गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस या संगठन प्रक्रिया। प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मींस उसका फंक्शन क्या होगा, कैसे वो काम करेगा और उसके थ्रू वो क्या अचीव करना चाहता है, वो उसका पर्टिकुलर क्या होता है, प्रोसेस होता है या स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन को अचीव करना कह सकते हैं। और ये स्टेप वो किस लिए अचीव करता है, जिससे कि वो अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। मीन्स आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉपर जितने भी प्रोसेस हैं उनको किस तरह से कंप्लीट करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है इस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो। मीन्स आपका गोल क्या है, पर्टिकुलर उस गोल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ्रेमवर्क तैयार करना शुरू करते हो। जब तक कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या उसका पर्टिकुलर शेप डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि पर्टिकुलर किस तरह के गोल को अचीव करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे पे क्या करते हो, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करना कंप्लीट करते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। विदाउट गोल ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो मेन थिंग है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। ये डिसाइड करना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप करना चाहते हैं उसमें एक्टिविटी कैसी होगी। सबसे पहले आपने गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। अब आपका काम क्या होगा कि आप डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर उसका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होगा और किस लेवल पे आप अपने बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो मेन अलग कंडीशन है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा होगा। मीन्स प्लांट वगैरह होंगे कि छोटी मशीनरीज होंगी। तो जो भी आपका गोल होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटी होगी और उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया आपका क्या, सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है ग्रेडिंग और ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। अब आप क्या करेंगे, जब ये डिसाइड हो जाएगा कि पर्टिकुलर क्या क्या एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगी, मींस कौन कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए या आपकी एक्टिविटी का प्रॉपर प्रोसेस क्या है, तो आप उसको ग्रुप में बांटना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोडक्शन से रिलेटेड अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, परचेज़ डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, पर्सनल डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा और प्रोसेस डिपार्टमेंट होगा। अलग अलग तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे और इन सब डिपार्टमेंट को आप ग्रुप वाइज अलग अलग सिस्टम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इन सारे सिस्टम का या कह सकते हैं आप सब सिस्टम का जो वर्क सिस्टम है वो क्या होगा, टोटली अलग होगा। और फिर भी ये आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक ये जुड़े नहीं रहेंगे तब तक ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रॉपर वे पे इनका क्या करना, ग्रुपिंग करना। नेक्स्ट होता है अलोकेशन ऑफ वर्क अमंग्स द एम्प्लॉयज़। मींस डिसाइड करना कि पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, किस लेवल के। मींस अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, कोई कुछ हाई लेवल एजुकेटेड, कुछ लो लेवल एजुकेटेड। प्लस जो आपका प्रोसेस डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको वर्कर की ज़रूरत होगी, तो वर्कर आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कितने वर्कर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट में अलग अलग किस तरह से सारे एम्प्लॉयज़ को आप बांटेंगे। प्लस जो प्रोसेस डिपार्टमेंट है वहाँ पे वर्कर्स के कैसे अलग अलग ग्रुप बनाओगे कि सारा प्रोसेस आपका प्रॉपर वे पे कंप्लीट हो, क्योंकि हर एक को अपना वर्क पता होगा तो वो सही तरीके से वर्क करेंगे। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे पे नहीं होगा तो वो प्रॉपर आपको रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट होता है डिफाइनिंग अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़।
क्या करना, जो अथॉरिटी है, लाइबिलिटीज़ हैं और ड्यूटीज़ हैं, इनको डिवाइड करना। मीन्स बताना कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय हैं उनका कौन सा ग्रुप है और उनका लीडर कौन है। पर्टिकुलर वर्कर्स के ग्रुप को डिवाइड करना और उनको बताना कि उनका लीडर कौन है, कौन उनको कमांड करेगा, कौन उनकी सारी कंडीशन को फुलफ़िल करेगा और किस तरह से फुलफ़िल करेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया जाता है। प्लस ये समझाया जाता है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा। मीन्स कौन आपको कमांड देगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको किससे बात करनी है। तो जब ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है तो कहीं पे किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है और जो भी प्रॉब्लम है वो सही तरीके से सही टाइम पे सॉल्व हो जाती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। मीन्स जो वर्कर हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको उनके अथॉरिटीज़ देना कि पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट आपका है, ये आपकी अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन साथ में ये बताना कि अगर आपको अथॉरिटीज़ मिल रही है तो उसके साथ साथ आपको क्या भी मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही है। मीन्स आपको अथॉरिटी का गलत यूज़ नहीं करना है बल्कि उससे प्रॉपर वे पे जितने भी आपके अंडर में है उनसे प्रॉपर वर्क लेना है और उनके अच्छे या बुरे के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो ग्रुप का हेड होगा वो, जिससे कि वो एक लिमिट में ही सारे प्रोसेस को कंप्लीट कराने की कोशिश करे, गलत तरीके से कोई काम ना करे। अब नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फिज़िकल रिसोर्सेज एंड सुटेबल इन्वायरमेंट। मीन्स क्या करना, जो भी वर्कर हैं उनको टाइमली जो भी रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल कराने की पूरी कंडीशन भी करना, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की और दूसरी कई चीज़ों की, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और भी दूसरी चीज़ें। तो ये सब की पहले से क्या करना, इस तरह से व्यवस्था करना जिससे कि टाइमली ये सारी चीज़ें जब वर्कर या एम्प्लॉय अपना वर्क शुरू करने लगे तो उनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहें। उनको ये चीज़ ना हो कि रॉ मटेरियल नहीं मिला या दूसरी चीज़ें नहीं मिले इसलिए उनका वर्क शुरू नहीं हो पाया या वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी। मीन्स हमको पहले से सर्च करना है कि हमको रॉ मटेरियल के लिए मार्केट कहाँ से मिलेगा, प्लस एम्प्लॉय के लिए जो पेपर वर्क है उसके लिए जो सारी चीज़ें हैं, या अगर वो सिस्टम में काम करते हैं तो सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। हर एक चीज़ आपको किस में डिसाइड करना है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो तो उसमें ये सारी चीज़ों को भी आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाना, रिलेशनशिप बिटवीन किनके, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली आपस में मिलके काम करेंगे। तो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि कहीं पे कोई के जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो, लोग अच्छे से काम करें, उनके डेवलपमेंट के चांसेस हों, तो वो वहाँ पे अच्छे से रुक के काम करेंगे और वो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। और जितने लंबे समय तक कोई एक ही जगह पे रुक के काम करता है उसकी वर्क एफिशिएंसी उतनी ही क्या होती है, इंक्रीज़ होती है और वो प्रॉपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो ये सब क्या है, इसके मेन जो प्रोसेस के फंक्शन हैं वो, और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तब आपको क्या मिलता है, जो आपने गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है पर्टिकुलर, उसको आप क्या करते हो, अचीव कर पाते हो। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे पे एक तरह से पाना पॉसिबल नहीं है। जितना आप प्रॉपर इन सब में कंट्रोल करोगे उतना ही आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगी। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है, हम जैसे अभी प्रोसेस पढ़ें, बिना गोल या उसके तो ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा तो आप ये गोल या जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो मेन जो इसका इम्पोर्टेंस है यही है कि पर्टिकुलर जो आप अपना गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें या ये सारा प्रोसेस के बारे में आप सोच भी नहीं सकते और ना ही इसमें किसी तरह की पॉसिबिलिटी होती है।
ये आपका हो गया फर्स्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करता है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। मींस हम जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जिसमें डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह का बनेगा, कौन से वर्कर किस तरह से काम करेंगे। एफिशिएंट वर्कर को हम ढूंढते हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉय को ढूंढते हैं और उनकी सारी क्वालिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मीन्स जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर जो कॉस्ट है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है और हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और ये सब किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के समय हमने इन सारी चीज़ों के बारे में क्या की थी, प्लानिंग की थी। और इसके कारण क्या होता है, जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। फिर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ह्यूमन एफर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। मीन्स उनको इस तरह से जो उनका वर्क है इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके लिए वो इंटरेस्टिंग भी हो और वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या दे सकें, पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकें। तो ये क्या करता है, एक तरह से जो वर्कर हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। दूसरा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आपके मैनेजरियल स्किल को भी इंक्रीज़ करता है। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी करता है। मीन्स जब हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं लेटेस्ट टेक्निक क्या है जो हमें लंबे समय तक सपोर्ट करे और हमें बहुत जल्दी उसके चेंजेस के बारे में या न्यू इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ना सोचना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, टेक्निकल कंडीशन पर फोकस करते हैं, जिससे कि जब ऑर्गेनाइजेशन बन के खड़ा होता है तो जो टेक्निक हमारे पास होती है, पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है वो कैसी होती है, लेटेस्ट होती है। मोटिवेशन और डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। किस तरह से सपोर्ट करता है, पर्टिकुलर जब वर्कर एफिशिएंट होंगे, एम्प्लॉय एफिशिएंट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, प्लस जो मैनेजमेंट है प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारे काम को सिस्टमेटिक वे पे कराने की कोशिश करेगी, प्रॉपर कंट्रोल करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे ही काम उनका अच्छे तरीके से होगा आपको एज अ रिज़ल्ट क्या मिलेगा, डेवलपमेंट। जैसे ही आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होना शुरू होती है, उसका नाम क्या होना शुरू होता है, फेमस होना शुरू होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट क्या होते हैं, मिलना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। मीन्स जो भी क्वालिटी ऑफ वर्क है वो क्या होती है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप पुराने ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी पुराने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से अपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि वो उस समय के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक थी, लेकिन अभी आप आगे के और 5 साल के बारे में सोच के चलते हैं तो आपकी जो कंडीशन रहती है वो उनसे क्या रहती है, बेटर रहती है। मीन्स आपकी मशीन सही है, टेक्निक सही है, एम्प्लॉय जो आपने रखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू हाई मोरल, ये क्या करते हैं,